और ये जो रेशा आपके सीने में हो जाता है, जिसे चेस्ट इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन जिसका बायस बनता है, ये 3 बड़े मेजर इश्यूज हैं। क्योंकि ये जो रेशे वाला मामला है बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, और मौसम जब भी तब्दील होता है, ठंड से हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं या गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन तीनों मसलों पर जो है वो आज हमें बताएं कि क्या हमें यूज़ करनी चाहिए जड़ी बूटी। देखें, इसी तरीके से इन्फेक्शन का जो जिक्र किया है अशूब चशम का, तो ये इन्फेक्शन कराची से स्टार्ट हुआ, हैदराबाद यानी सिंध घूमता हुआ पंजाब जी पंजाब मोटरवे से और आगे जाता जा रहा है। इसी तरीके से एक लिमिट होती है 2 हफ्ते की, जो कि आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही है। लेकिन जिन लोगों को भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आँख बहुत नाजुक होती है, उसके ऊपर किसी किस्म के तजुर्बात ना किया करें कि जिस तरह पड़ोसियों ने कह दिया कि आप ये कर लें तो आप वही कर लें, तो ऐसा ना करें। जो आपका डॉक्टर है मशवरा करेगा, आप उससे मशवरा करें, किसी और से ना करें आप, ठीक है। और पानी जो है, जैसे ठंडे पानी के छींटे लगाएं। और इसके अलावा जो आपको अशूब चशम के जो दवाई है वो इस्तेमाल करें। हालांकि इसकी काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, हम उनके नाम नहीं ले सकते हैं, वो कंपनीज़ की होती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आंखों के डॉक्टर से मशवरा करें। और एहतियात ये है कि जो ग्लासेस पहनते हैं, आप समझते हैं कि शायद दूसरे को नहीं लगेगी, वो लगती है। वो सिर्फ आप गिलास आपको ये सुकून देती है कि जो हवा लगती है आपकी आंखों से पानी आता है, ये उसको रोक सकती है। यानी ये आपकी मदद हो रही है, सामने वाले के उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे लगेगी। अच्छा, अब एक बार मियाँ ये भी है हकीम साहब कि हमारे यहाँ मेडिसिन जो है ना वो शॉर्ट हो जाती है जब कोई बीमारी ज्यादा फैलती है उसके लिए ना, तो उसके लिए मुझे बताएगा कोई टोटका आपके पास है या खास तौर पे आंखों के इन्फेक्शन के लिए? देखिए, इसके लिए तो इसका एक ड्रॉप मिलता है जो हर्ब्स का होता है, अक्सीर चशम के ही नाम से मिलता है। अक्सीर चशम किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए और वो आप इस्तेमाल कीजिए 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, तो इंशाल्लाह काफ़ी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आज आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो पहले तो ये बताइए कि ये किस चीज़ के लिए है और फिर बताइएगा कि ये क्या क्या है। देखें, अभी जो मौसम हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, आपने देखा होगा हवा थोड़ी सी तब्दील हुई है और इसमें धूल भी है। और इसमें यह है कि जो एलर्जी वाले लोग हैं उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। उनके लिए तो बड़ा मसला है। अस्थमेटिक एलर्जी हो गई या उनको साइनसाइटिस एलर्जी हो गई, दोनों में। इसमें गला भी ख़राब हो रहा है, बलगम भी आ रहा है, टॉन्सिल्स भी बढ़ रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जिन लोगों को खांसी, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें एक ही टोटके से सही होंगी, और वो भी सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। तो उसके लिए आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी, इसमें पानी मौजूद है, ठीक है जी, ठीक है। ये है बनफशा के पत्ते, बनफशा शहतूत, बनफशा है, ओनली बनफशा है, ओके जी, इसमें शहतूत नहीं है, ठीक है जी। ये लिया हमने 1 चाय वाला चम्मच, सही है। और ये है खाकसीर, खाकसीर। अच्छा, ये जरा इसकी रॉ फॉर्म भी तो दिखाए ना, तो आपने पाउडर बनाया हुआ है? नहीं, ये पाउडर ही होता है। ये अच्छा, ये पाउडर दानेदार है, ये ओके, ये दानेदार है, ठीक है, ये पाउडर नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसे खाकसीर और खूब कला भी कहा जाता है। खाकसीर 1 चाय वाली चम्मच, ठीक हो गया जी। ये है मुनक्का, ये काले आते हैं ना, काला भी मुनक्का होता है, लाल भी होता है, फायदा देता है, ये अलग। काला मुनक्का जो है वो काले अंगूर से बनता है, ये लाल अंगूर से बना। दोनों में कोई फर्क, अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल फर्क जो काले, जैसे बहुत बुरी खांसी आपको, तो फिर वो काला मुनक्का आप लें, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, और 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। हर किस्म की जूनी खांसी आवाज आती है सीने में से, उसको खत्म करती है। अभी हमने 3 चीजें डाली हैं, बनफशा के पत्ते, खाकसीर और मुनक्का। इसको 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, जोश दे दिए, उतार के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। ये बड़ों के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिएं। इससे ज्यादा उम्र चलेगी 12 से आधा कप सुबह आधा कप शाम। 16 साल से ज्यादा हो 1 कप सुबह 1 कप शाम। अच्छा, वैसे हकीम साहब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो मुनक्का होता है ये हम कितना एक दिन में खा सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग ये जो, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मेरा वजन ना बढ़े ज़्यादा, तो मुझे जब मीठे की क्रेविंग होती है तो समटाइम मैं मुनक्का भी खा लेती हूँ। हाँ। लेकिन इसकी तासीर का मुझे नहीं पता, और कितनी तादाद में खाना चाहिए मुझे ये भी नहीं पता। देखिए, इसकी तासीर गर्म होती है, और दूसरा ये है कि ये बलगम रेशे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके 7 दानों से ज़्यादा ना खाएं, अगर इससे ज़्यादा खाएंगे कहीं लूज मोशन ना हो जाए, क्योंकि गर्म होती है। हाँ, और उसके साथ साथ ये आपके स्टमक के जो मामलात हैं उन्हें भी जो है वो रिजॉल्व करता है मुनक्का, क्योंकि उसके मसाइल पर उनकी बंदिश के लिए भी जो है वो बंदा कहता है कि यार मुनक्का जो है वो आप रेकमेंड किया जाता है हिकमत में, ऐसा ही है जी। कब्ज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और आम तौर पे आम जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करती है, जो आपको सुस्ती कायली होती है उसको भी दूर करती है। भैया अच्छा हुआ आपने आम जिस्मानी कमजोरियां कह दिया, ताकि तासुर जो है वो सही गया। बाकी क्या चीज़ें रखी हुई हैं? दूसरी चीज़ ये है कि आज बुखार हो रहा है, मलेरिया या आम मौसमी बुखार या डेंगू की तरफ चले जाते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर बुखार आपका 2 या 3 दिन में कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए।
आपने लेना है, जिनको भी बुखार की कैफियत रहती है, एक होता है चोर बुखार, चोर जो बुखार, शाम होता है और बुखार होना शुरू हो जाता है ऐसा ही। लेकिन थर्मामीटर में नहीं आ रहा सुबह होता। निकल जाता है, कैफियत होती है पूरी, ठंडे पसीने आ रहे हैं, लग रहा है कि हो रहा है, लग रहा है, बार बार मुंह गले को हाथ हाथ लगा लगा रहे रहे हैं, हैं, बुखार है। अम्मी को बता रहे हैं, अम्मी चेक करना, हो नहीं रहा। तो ये आपने लेना है ग्लो की लकड़ी। ग्लो, हाँ, ये ग्लो की लकड़ी है। ये आपने 1 इंच का टुकड़ा ऐसे 1/4 कप पानी में डालें, ठीक है। और ये है अजवाइन, 1 चाय वाली चम्मच, ये भी सिर्फ गर्म 2 होती चीज़ें। है। ये भी गर्म होती है, और इसे उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना शाम को पिए, 3-4 दिन पी लें, हर किस्म का बुखार इंशाल्लाह खत्म होगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हमारे नाजरीन हमें कॉल करके अपने मसाइल का हल पूछ सकते बिल्कुल हैं। जी। हमारा कॉलिंग नंबर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे, और आप हमें कॉल कीजिए।